शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके। There's no Shia Sunni in Islam. जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia, Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी। जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो, जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता तो आज उम्मत गुमराह न होती। ये सहाबा की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा आज पूरी उम्मत
भुगत रही है। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, वो सारी जिंदगी इस पर रोया करते थे और फरमाते थे कि उस दिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। और कमाल की बात ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सारी जिंदगी इमाम अली के साथ रहे थे। इस वाक़ये के 4 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर इन्हें खबर दी कि वहां सकीफा बनी सादा में अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहां चले गए, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करें। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए। सकीफा बनी सादा पहुंचकर हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे तो खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद किया और लोगों ने इन्हें खलीफा चुन लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह खलीफा चुनना सही नहीं लगा। ये वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में बगैर इलेक्शंस किए कुछ लोग नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। एग्जैक्टली जो कि अभी हुआ था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली ही नहीं बल्कि हजरत साद बिन उबादा ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े असहाब जैसे हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, इन सब ने भी शुरू में हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर के खलीफा बनते ही हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत अबू बकर के पास आई और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदक के बाग मांगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन हजरत अबू बकर ने इन्हें वो बाग देने से इनकार कर दिया और कहा कि नबियों की कोई विरासत नहीं होती। इस बात पर हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुई और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही। यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इस बारे में नहीं बताया और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में दफन किया। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया कि लोगों का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है, यानी कि लोग उनसे बात नहीं करते थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की थी। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और कहा कि हजरत उमर को अपने साथ न लाएं। इसके बाद हजरत अबू बकर इनके घर आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। ये तमाम इंसिडेंट्स आज भी इस्लाम के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, जिन पर मुसलमान आज तक एक दूसरे से लड़ते हैं। इन्हीं वाकयात की वजह से उस वक्त मुसलमानों में इख्तिलाफ शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा तूफान आने वाला था, जिसने पूरी उम्मत को तोड़कर रख दिया। हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद अगले खलीफा हजरत उमर बने। हजरत उमर के दौर में कोई फितना खड़ा नहीं हुआ। इनका दौर मुसलमानों के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन जब हजरत उमर की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने 6 लोगों की कमेटी बनाई और फरमाया कि अगला खलीफा इन 6 लोगों में से चुना जाए, जिसके बाद हजरत उस्मान को खलीफा चुन लिया गया। बस यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी। हजरत उस्मान ने खलीफा बनते ही अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बनाना शुरू कर दिया। हजरत उस्मान के गवर्नर्स में वलीद बिन उक़बा भी शामिल था, जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान जैसे लोग भी थे, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से निकाल दिया था। इसके अलावा सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर जैसे गवर्नर्स भी थे, जिनकी हुकूमत से लोग बहुत नाराज थे। ये हालात देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज सहाबी
اور میرے امام علی کے قریبی دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈمیسکس جا کر معاویہ کے گھٹیا کاموں کو کھلے عام کرٹیسائز کرنے لگے۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جس کے بعد عثمان نے انہیں واپس مدینہ بلوایا، لیکن مدینہ آ کر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے اور یہ سب سے سچا انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک شخص الوداع کہنے آیا اور وہ میرے امام علی تھے۔ صرف حضرت ابو ذر غفاری ہی نہیں بلکہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے گھر کو صحابہ نے سیج کر لیا اور ان سے خلافت چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی۔ امام علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپکے سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پوری اسلامی سلطنت کی حالت بگڑ چکی تھی، کیونکہ حکومت کرپٹ گورنرز کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، لیکن امام علی جانتے تھے کہ اس سے اور زیادہ فتنے اٹھیں گے اور یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے امام علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد معاویہ ظالم کھڑا ہوا، کیونکہ اسے حضرت عثمان نے گورنر لگایا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی اسے گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور کرپٹ انسان تھا۔ معاویہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کی، لیکن یہ بزدل بچ گیا۔ اس کے بعد خوارج امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد انہی خوارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے اور معاویہ نے انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کے بعد پوری مسلمان امت بدل گئی۔ اب مسلمان امت دو گروپس میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو مانتے تھے کہ پہلا خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، اور امام حسن و حسین اور علی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر وہ ان کا ماتم کرنے لگے، جنہیں آج ہم شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو رائٹ فل خلیفہ مانتے تھے، جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں فرقوں میں اختلاف ہونے لگے۔ شیعہ امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ان کا ہاتھ بلند کیا تھا، جبکہ سنی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دونوں فرقوں میں اور اختلاف بڑھنے لگے، جیسا کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے امام تھے، اور وہ ماتم کو بھی جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سنی ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کا حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہ دینا، حضرت عمر کا نبی کو قلم نہ دینا، اور حضرت عائشہ کا امام علی کے خلاف کھڑے ہونا، یہ سارے انسیڈنٹس ان کے درمیان دیوار بن گئے۔ اس طرح امت دو فرقوں میں بٹ گئی۔ پھر امیہ خلافت کے بعد جب عباسی خلافت آئی تو سنی فرقہ 4 حصوں میں بٹ گیا: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور اسی طرح ان دو فرقوں سے آگے اور بہت سے فرقے نکلے جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔